बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिक्सचर ऑफ लाइफ। तो आज का जो दिन है वो बड़ा ही खुशी का है। खुशी तो कल से ही है, जो इतनी बड़ी पाक आर्मी और ने हमें खुशी दी है, और अल्लाह के फजल से ये खुशी हमें मिली है कि हमने भारत का मुंह तोड़ जवाब दिया और पाक आर्मी ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और उनको मुंह की खानी पड़ी है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि पहलगाम के सिलसिले में इन्होंने ये सब टेंशन क्रिएट की, और विदाउट एनी प्रूफ के ये सब पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। इन्होंने पाकिस्तान पे दावा बोला, मासूम शहरियों को शिकार बनाया अपनी दरिंदगी का, और मासूम इतने प्यारे बच्चे आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो जहाँ पे भी होंगे बहुत अच्छे मुकाम पे होंगे। बट मुझे एक बार फ़लस्तीन की जो तस्वीर है वो सामने आ गई कि वहाँ पे कैसे बच्चों को ऐसे ही शहीद किया गया, और अब ये लोग काफ़र लोग हम पे भी हमले करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह के फजल से पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क है, अपने सेल्फ डिफेंस को जानता है कैसे करना है, और किसी भी बाहर की ताकत से कम नहीं है, और ना ही ये डरने वाली माओं के बच्चे हैं जो आर्मी में हैं। ना पाकिस्तानी अवाम डरती है किसी भी किस्म के ख़तरे से, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरती। और जहाँ पे शहादत की बात आ जाए वहाँ पे तो हम लोग ऐसे खुश होते हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ी खुशखबरी हमें मिल गई हो। तो जैसे कि आपको पता है, उसके बाद इन्होंने पाकिस्तानी अवाम पे हमला किया रात के अंधेरे में, जो काफर का काम है पीठ पीछे छुरा घोंपने का, वो किया, और मासूम शहरी शहीद हुए। और फिर इन्होंने उसको ये झूठ बोला कि जी वो दहशत गर्दों के अड्डे थे। एक सड़क के पास गिरा, वहाँ पे कौन सा दहशतगर्द था, और एक मस्जिद पे गिरा, वहाँ पे कौन सा दहशतगर्द था। एक मस्जिद के अंदर जो मौज़न है वो और उसकी फैमिली जहाँ भाग हुई, वो क्या दहशतगर्द थे। तो इनके ड्रामे शुरू से ही यही चलते आ रहे हैं। पुलवामा में भी इन्होंने यही किया था और अब भी यही किया, और पिछली कई डिकेड से ये ऐसे ही पाकिस्तान के टुकड़े करने की कोशिश करते रहते हैं। इन्होंने ऐसे ही बांग्लादेश का भी जो सारा मामला है वो इन्होंने वर्गलाया, उनको पार्टीशन ये करना चाहते हैं पाकिस्तान की, ताकि वो कमज़ोर से कमज़ोर तर होता जाए और एक दिन हम उस पर जो है ना कब्ज़ा कर लें। अब ये हमारे बलोची भाइयों को भी सिखा रहे हैं, ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं उनकी। अच्छा, इनको अपनी दहशतगर्दी का नहीं पता। इनका एंकर ऑन मीडिया बैठ के ये सब बातें कर रहा है जो दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आती हैं कि आप पाकिस्तान, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के टुकड़े हों, पाकिस्तान कम से कम हिस्सों में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सों में बट जाए, तो हम इन पे हमला आसानी से कर सकते हैं, इनको हम कब्ज़े में कर सकते हैं। मतलब आपकी खुद इतनी दहशत गर्दी और टेररिज्म वाली माइंड सेट है आप लोगों की, और आप लोग पाकिस्तान को टेररिस्ट कहते हो कि ये पाकिस्तान से टेररिस्ट जाते हैं। आप लोग खुद बहुत बड़े दहशत गर्द हो। आप लोगों की अभी नस्ल, कुछ इंतहा पसंदों की मैं बात कर रही हूँ कि ये लोग जब बच्चा पैदा होता है उसके दिमाग में यही डालना शुरू करते हैं पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान को हमने वापस लेना है, पाकिस्तान को पार्टीशन हो गई है, अलग हुआ है, हम इसका, ये हमारा हिस्सा है। ठीक है, आपका हिस्सा था, लेकिन आप लोगों ने जब मुसलमानों को उनके हक़ नहीं दिए, उनको जुल्म किए, उनकी माओ बहनों की इज़्ज़त को ख़राब किया, तो तब उसके नतीजे में पाकिस्तान बना। और अब भी जो मोदी सरकार है वो अब भी यही सब कुछ कर रही है अपने मुल्क में माइनॉरिटीज़ के साथ। सिख बरादरान भी इनके ख़िलाफ़ हैं। वो मुस्लिम तो हैं ही हैं, कश्मीरी बेचारे इतने बच्चों को ये हर साल पता नहीं कितने घर उजाड़ देते हैं ये लोग, इतना जुल्म करते हैं।
अगर आप लोगों को इतना शौक़ है कि सब आपके साथ सब हिस्से, आप लोगों को ज़मीन से प्यार है, इंसानों से प्यार नहीं है, ज़मीन के टुकड़ों के पीछे मरने वाले बनिए हो आप लोगों को इंसानों की कदर नहीं है कि आज एक जगह पे मुसलमान रह रहे हैं तो आप उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको प्यार से रखें, उनको उनके हुकूक दें, तो वो क्यों आपसे अलग होना चाहेंगे। और आप लोगों से बर्दाश्त पिछले 77 ईयर से बर्दाश्त नहीं हो रहा इनसे कि ये पाकिस्तान क्यों वजूद में आ गया और ये क्यों अलग हो गए हैं। ये हमारा बड़े सगीर था, ये हमारी ज़मीन का टुकड़ा है। जब हमें हुकूक ही नहीं वहाँ हमारे मुसलमानों को मिलते थे तो फिर और क्या होना था। फिर यही बेहतर होता है कि अलग हो जाए। आप लोग अपनी ज़िंदगी जियो, जो आपके पास माइनॉरिटीज़ हैं उनको रिस्पेक्ट दो, तो वो आपसे अलग ही होंगी। लेकिन ये हम भी हमारे पाकिस्तान के टुकड़े करना चाहते हैं। और मैं अपने पाकिस्तानी अवाम, अपने बहन भाइयों से यही गुजारिश करूँगी कि अपने आप को बचाएं, इनकी ब्रेन वॉशिंग से बचाएं। कुछ चुनिंदा लोग हैं इस मुल्क में जो एक मखसूस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, जो ये सब कुछ मतलब इनकी ब्रेन वॉशिंग में आ चुके हुए हैं। और मुझे इतनी आज खुशी हो रही है कि जो हमारे पाक आर्मी के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, उनको गलत बोला गया, आज उन्होंने साबित कर दिया है कि जिस मुल्क में आर्मी नहीं होती उस मुल्क का कोई भी दुश्मन कुछ भी कर सकता किसी भी वक्त। और कोई भी मुल्क आर्मी के बगैर अधूरा कोई भी मुल्क। और हमारे जो पाक आर्मी है वो नंबर 1 है वर्ल्ड में। इसका मुकाबला आज तक कोई नहीं कर सका, क्योंकि अल्लाह के नाम पे ये मुल्क बना, कलमे की वसीले से ये मुल्क बना। तो जो इसके मुहाफिज हैं वो भी तो कोई मकाम रखते होंगे ना, वो भी तो अल्लाह के यहाँ अजीज़ होंगे। अल्लाह ने उनको चुना हमारी हिफाजत के लिए। और ज़मीन से लेके बहरी बर्री हर किस्म की जो फ़ौज है हमारी, वो किसी भी किस्म से किसी से कम नहीं है। और ये साबित कर दिया है कल के मिशन बुनियानुल मरसूस ने कि हमारा मुल्क बहुत ज़्यादा मज़बूत है। इस मामले में पाकिस्तानी अवाम ने भरपूर साथ दिया है आर्मी का। और आर्मी ने दिखा दिया है कि जो हमारी अवाम की तरफ आंख उठा के देखेगा, हमारी सरहदों की तरफ आंख उठा के देखेगा, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। 5 दिन से ये लोग हमले गाए बगाए कर रहे थे, ड्रोन्स भेज रहे थे। इसके पीछे एक और मकसद है। जो ये ड्रोन्स भेज रहे थे ना, ये पाकिस्तान, ये अभी यमन, ईरान, फ़लस्तीन और दीगर मुस्लिम ममालिक के ऊपर जो हल्ले बोल रहे हैं सब काफ़िर मुल्क मिलके। आपको पता है कि 2-3 जो बड़ी ताकतें हैं वो क्या कर रही हैं मुसलमानों के साथ। उन्होंने ये आजमाने की कोशिश की है कि पाकिस्तान कितनी हद तक मज़बूत है और पाकिस्तान कितना अपना सेल्फ़ डिफेंस कर सकता है और इसके पास क्या क्या टेक्नोलॉजी है। वो ड्रोन्स यही देखने आ रहे थे कि पाकिस्तान का जो रडार सिस्टम है और डिफेंस सिस्टम है वो कितना मज़बूत है। तो वो उनको पता लग गया और वो हमें आजमाने आए थे कि हम इनको भी वैसे ही ट्रीट कर सकते हैं जैसे हम दूसरे मुल्कों को कर रहे हैं कि नहीं। तो हमारे जवानों ने जवाब दे दिया बड़े अच्छे तरीके से। भारत का तो एक नाम ही है, उसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं जो इस लड़ाई का बायस बनी है। और वजह कोई भी नहीं है, देखी जाए तो कोई सॉलिड रीज़न आपको नज़र आती है इसके पीछे। ये एक इंसिडेंट इनके मुल्क में हुआ है, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन नहीं की, कुछ नहीं किया और डायरेक्ट पाकिस्तान पे हमला कर दिया। इंतहाई चाइल्डिश बात है ये कि कोई इंटरनेशनल लेवल पे इसको सोच नहीं सकता कि ये क्या हुआ। तो बच्चों वाली इमेच्योर ये बातें करते हैं, इनका मीडिया गंद बोलता है और इंतहा का बोलता है। इनके जर्नलिज़म का मजाक बन चुका है पूरी दुनिया में, इनके एंकर्स का मजाक बन चुका है। बॉलीवुड की फ़िल्में ये चलाते हैं और इतना गंद पाकिस्तान के बारे में बोलते हैं। मैंने इंटरनेशनल मीडिया, अपना मीडिया और इनका इंडियन मीडिया सब सुने हैं इस दौरान। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मीडिया सच बोल रहा है, सच बिल्कुल बोल रहा है
क्योंकि जो इंटरनेशनल लेवल पे ख़बर चल रही है वही हमारे चैनल्स पे चल रही है, और इंतहाई महज़ब तरीके से। और इनके एंकर्स गालियां दे रहे हैं पाकिस्तान को। मतलब आप इंटरनेशनल मीडिया पे बैठे हैं और आपको तमीज़ नहीं है कि आपने बात कैसे करनी है, और गवार अनपढ़ ऐसे लफ्ज़ पाकिस्तानियों को बोल रहे हैं। हमें बहुत तमीज़ है बात करने की, आप लोगों की तरह नहीं है हम कि मीडिया पे बैठ के तो वाहियात किस्म की लैंग्वेज बोलें। जस्ट कि आप लोगों के काले दिल हैं, इनके काले दिल हैं, ये काले दिल वाले हैं। काफर कभी भी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता, ये कुरान का फैसला है। और अल्लाह ने भी कहा कि जो लोग तुम्हें तुम्हारे घरों से निकालने चाहते हैं उनको ऐसी ज़रब लगाओ कि वो बच ना सकें, और जो आपके साथ दोस्तों की तरह रहते हैं उनके साथ दोस्तों की तरह। तो हम लोग बड़े प्यार करने वाली कौम है, लेकिन जब हम पे जंग मुसल्लत कर दी जाती है फिर हम किसी से कम नहीं हैं और ना हम पीछे हटते हैं। सो मैं यही कहना चाहती हूँ आप लोगों को कि अपनी आर्मी की रिस्पेक्ट करें। मैं बहुत आर्मी की रिस्पेक्ट करती हूँ और मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं उनका कैसे शुक्रिया अदा करूँ, कैसे उन शहीदों ने अपने ज़िंदगियां दांव पे लगा के इस मुल्क की हिफाजत की, और उनका डिफेंस सिस्टम कैसे तबाह किया है। वो एक माइंड ब्लोइंग चीज़ है। मतलब देख के एक जज्बा जागता है, जैसे वो प्लेन उड़ाए हैं ना उन्होंने। हैट्स ऑफ टू देम, और थैंक यू सो मच पाक आर्मी। आवाम के लिए आप लोग खड़े रहे हो दिन रात, लेकिन अभी भी अलर्ट रहें। अपनी आवाम से भी मैं कहूँगी अलर्ट रहें। ये लोग काफर हैं, ये लोग पीठ पे वार करते हैं। इनकी इन बातों में ना आना कि अब और सीज़ फायर हो गया, ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इनको पीछे से सपोर्ट बड़ी ताकतों की मिली हुई है। और गज़वा हिंद का आगाज़ हो चुका है। ये गाय बगाए हमें आजमाएंगे। अपने आप को मजबूत करें, हर घर के मर्द को मजबूत करें, औरतों को मजबूत करें, ट्रेंड करें। इनसे मुकाबला करने का टाइम आ चुका है, और ये सिलसिला अब रुकेगा नहीं, ये मुझे पता है। ये अभी देखा है इन्होंने कि पाकिस्तान किस हद तक हमारा बेड़ा गर्क कर सकता है, वो उन्होंने दिखा दिया है। मिज़ाइलों की जब बुछाड़ हुई है ना इनके ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह इनको पता लग गया है। लेकिन हम छिछोरापन नहीं दिखाते, हम इनकी तरह जलील हरकतें नहीं दिखाते। हम मुसलमान हैं, हमें आजी का हुक्म दिया गया। हम अपनी जीत पे भी आजी दिखाएंगे और अल्लाह के सजदा करके शुक्र अदा करेंगे, और अपनी आर्मी के साथ खड़े हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। और जब वो आवाज़ लगाएंगे हम भी उनके साथ खड़े होके जंग में हिस्सा लेंगे। अल्लाह हमारी आर्मी को नज़र बद से बचाए, इन काफरों की बुरी नज़र, बुरे हरबों से हमारे मुल्क को बचाए। तो पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाक आर्मी ज़िंदाबाद। और गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छा जो किरदार है वो अदा किया है। वो किसी से डरे नहीं। दूसरे जो लीडर्स हैं वो जैसे उन्होंने गुड जेस्चर के तौर पे अभिनंदन वापस कर दिया था, वो करना नहीं चाहिए था। उसका जो वो हरकत यहाँ पे दिखाने आया था ना, उसको धरते अंदर जेल में, तो इनको फिर पता लगता, दोबारा इनकी ज़रूरत ना होती कि ये 6 साल बाद फिर हम पे इल्ज़ाम डाल के तो आए हैं दोबारा हमसे लड़ने। खैर जो भी हुआ, तब भी इनको लानते ही पड़ी थी और अब भी इनको लानते ही पड़ेंगी इंशाल्लाह। और अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।